न रनवे की चिंता, न एयरपोर्ट का झंझट। भारत में अब पानी और जमीन दोनों से उड़ेंगे एम्फीबियन एयरक्राफ्ट। भारतीय सेना की आधुनिक जरूरतों, तटीय सुरक्षा और समुद्री क्षमताओं को मिलेगी मजबूती। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आर्मी अस्त्रा के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पश्चिम में अरब सागर तो पूरब में बंगाल की खाड़ी से घिरे भारत में एम्फीबियन एविएशन के क्षेत्र में अपार संभावना है। दुनिया के सबसे बड़े प्रायद्वीपीय देश भारत में अब इस अपार संभावना को हकीकत में तब्दील किए जाने को लेकर कार्य शुरू हो चुका है। भारत में एम्फीबियन एयरक्राफ्ट को लेकर पिछले कुछ वर्षों में काफी चर्चा और प्रगति हुई है। ये ऐसे विमान होते हैं जो जमीन यानी रनवे और पानी दोनों जगह से उड़ान भर सकते हैं और लैंड कर सकते हैं। भारत के पास विशाल समुद्री तट, कोस्ट लाइन, द्वीप समूह जैसे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार और कई बड़ी झीलें हैं, इसलिए ये विमान यहाँ के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारत में डिफेंस से लेकर टूरिज्म तक कैसे गेम चेंजर बनेंगे यह एयरक्राफ्ट, इसकी पूरी डिटेल्स जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत में पहली बार एम्फीबियन एयरक्राफ्ट के लिए बड़ी पहल हुई है। भारत में डिफेंस और सिविल एविएशन मार्केट की जरूरतों को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया की कंपनी एम्फीबियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज (AI) और भारत की अपोजी एरोस्पेस के बीच एक बड़ी पाकिस्तान करने की रणनीतिक साझेदारी हुई है। इस समझौते के तहत अपोजी एरोस्पेस ने 15 अल्बाट्रॉस 2 एम्फीबियन एयरक्राफ्ट के लिए करीब 3,500 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है। यह डील सिर्फ एयरक्राफ्ट खरीद तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ भारत में मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का पूरा इकोसिस्टम खड़ा करने की योजना भी है। अब हम आपको बताते हैं कि एम्फीबियन एयरक्राफ्ट क्या होते हैं और भारत के लिए क्यों हैं इतने खास। एम्फीबियन एयरक्राफ्ट ऐसे विमान होते हैं जो रनवे के साथ साथ वाटर से भी टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। इन्हें आम भाषा में सी प्लेन भी कहा जाता है। भारत जैसे देश के लिए जहां लंबी समुद्री तटरेखा, सैकड़ों द्वीप, बड़ी नदियां और दूर दराज के इलाके हैं, ऐसे विमान बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं। अब तक भारत में इस तरह के विमानों का इस्तेमाल सीमित रहा है, लेकिन सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी, ब्लू इकोनॉमी, सागरमाला प्रोग्राम और द्वीप विकास योजनाओं को देखते हुए एम्फीबियन एयरक्राफ्ट की जरूरत तेजी से महसूस की जा रही थी। इस डील का मकसद भारत के डिफेंस और सिविल एविएशन बाजार में अपनी मौजूदगी बढ़ाना है। यह समझौता भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे देश की एम्फीबियन एविएशन सेक्टर को वैश्विक स्तर पर मजबूत करेगी। भारत का भौगोलिक स्वरूप, जिसमें लंबी तटीय रेखा 7,500 किमी से ज्यादा, हजारों द्वीप, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, नदियां और झीलें हैं, इसमें एम्फीबियन एयरक्राफ्ट की जरूरत को अपने आप बयां करता है। आपदा प्रबंधन में ये विमान जीवन रक्षक साबित होंगे, जैसे बाढ़ या चक्रवात में। पूर्वोत्तर और द्वीपीय क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की समस्या बनी हुई है, जहां पारंपरिक एयरक्राफ्ट पहुंचना मुश्किल है। रक्षा क्षेत्र में यह और भी जरूरी है। भारतीय नौसेना, कोस्ट गार्ड और आपदा प्रबंधन एजेंसियां जैसे NDRF को ऐसे विमानों की जरूरत है जो तेजी से सर्च एंड रेस्क्यू, सर्विलांस और ट्रांसपोर्टेशन कर सकें। यह तटीय पर्यटन, माल ढुलाई और रीजनल एयर मोबिलिटी को बढ़ाएगा। आर्थिक रूप से यह समझौता हजारों रोजगार पैदा करेगी और भारत को एम्फीबियन एविएशन का हब बना सकती है। अल्बाट्रॉस 2.0 पुराने नाम में नई तकनीक। अल्बाट्रॉस 2.0 कोई बिल्कुल नया नाम नहीं है। यह मशहूर ग्रूमैन HU-16 अल्बाट्रॉस से प्रेरित आधुनिक एयरक्राफ्ट है, जिसे आज की जरूरतों के हिसाब से पूरी तरह नया डिजाइन दिया गया है। अल्बाट्रॉस 2.0 की खास बात यह है कि यह दुनिया का पहला और इकलौता ऐसा एम्फीबियन एयरक्राफ्ट है जिसे ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में FAA या EASA सर्टिफिकेशन मिला है और जिसमें 19 से ज्यादा यानी 28 यात्रियों तक बैठने की क्षमता है। यह एयरक्राफ्ट सिर्फ टूरिज्म या सिविल फ्लाइट्स के लिए नहीं, बल्कि डिफेंस, कोस्ट गार्ड, नेवी, सर्च एंड रेस्क्यू और मेडिकल इवैक्यूएशन जैसे मिशनों के लिए भी तैयार किया गया है। भारत में 500 करोड़ रुपए का निवेश। इस डील का सबसे अहम हिस्सा सिर्फ 15 एयरक्राफ्ट नहीं है, बल्कि भारत में होने वाला निवेश है। भारतीय पार्टनर कंपनी अपोजी एरोस्पेस के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रिटायर्ड विंग कमांडर MVN साई ने बताया कि उनकी कंपनी 500 करोड़ रुपए तक का निवेश करेगी। इस निवेश से भारत में टेल, सेक्शन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल MRO सेंटर, ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम्स इंटीग्रेशन की सुविधाएं डेवलप की जाएंगी। इसके अलावा मिलिट्री वर्जन के लिए एडवांस सिस्टम्स इंटीग्रेशन की सुविधा डेवलप होगी। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में अल्बाट्रॉस 2.0 के कई अहम पार्ट्स और सर्विसेज भारत में ही तैयार होंगे।
उन्होंने बताया कि यह पहल भारत के एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के साथ साथ रीजनल एयर कनेक्टिविटी को मजबूत करने में मदद करेगी। डिफेंस सेक्टर के लिए क्यों अहम है यह डील? डिफेंस सेक्टर को लेकर कंपनी ने साफ किया कि वह आने वाले सरकारी खरीद कार्यक्रमों में हिस्सा लेगी। इससे पहले 10 जनवरी को आई रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्रालय पहले ही भारतीय नौसेना के लिए 4 फिक्स्ड विंग एम्फीबियन एयरक्राफ्ट को वेट लीज पर लेने के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन RFI जारी कर चुका है, जिसकी खबर सबसे पहले रक्षा समाचार ने ब्रेक की थी। इन विमानों का रक्षा मंत्रालय सभी के लिए इस्तेमाल रिकॉनिसेंस, सर्विलांस और सर्च एंड रेस्क्यू के लिए किया जाना है। एम्फीबियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट और CEO गोपी रेड्डी ने कहा कि उनकी भारतीय पार्टनर कंपनी अपोजी एरोस्पेस इस बिडिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेगी। उन्होंने बताया कि अल्बाट्रॉस 2.0 एक पूरी तरह प्रोवेन एयरक्राफ्ट है और भारतीय नौसेना इसे पहले दिन से ऑपरेट कर सकती है। उन्होंने बताया कि आने वाले 18 से 24 महीनों में पहला अल्बाट्रॉस 2.0 भारत में ऑपरेशन में आ सकता है। उनका दावा है कि जहां दूसरे विकल्पों जैसे शिनमेवा अस-2 की कीमत $100 मिलियन से ज्यादा है, वहीं अल्बाट्रॉस 2.0 की बेस कीमत करीब $25 मिलियन के आसपास है। सिविल एविएशन और टूरिज्म को भी मिलेगा फायदा। सिर्फ डिफेंस ही नहीं, सिविल सेक्टर में भी इस एयरक्राफ्ट की बड़ी भूमिका देखी जा रही है। अल्बाट्रॉस 2.0 वर्जन 28 यात्रियों को ले जा सकता है या फिर 4.5 टन कार्गो ढो सकता है। साथ ही लास्ट माइल कनेक्टिविटी द्वीपों, पहाड़ी इलाकों और नदी तटीय क्षेत्रों को जोड़ सकता है। अंडमान, निकोबार, लक्षद्वीप, पूर्वोत्तर भारत और तटीय राज्यों में यह विमान टूरिज्म और कनेक्टिविटी को नई रफ्तार दे सकता है। खास बात यह है कि इसे बड़े एयरपोर्ट या रनवे की जरूरत नहीं होती, यानी यह जीरो इंफ्रास्ट्रक्चर से ऑपरेट हो सकता है। भारत को ग्लोबल हब बनाने की योजना। एम्फीबियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज आई के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन खोआ हुआंग ने साफ कहा है कि कंपनी का अंतिम लक्ष्य भारत में दूसरी पूरी मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली लाइन स्थापित करना है। फिलहाल आई की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अमेरिका में दूसरी पूरी मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन भारत को भविष्य का बड़ा सेंटर माना जा रहा है। अगर यह योजना साकार होती है तो भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो सकता है जहां से एम्फीबियन एयरक्राफ्ट का निर्माण, मेंटेनेंस और एक्सपोर्ट किया जाएगा। मेक इन इंडिया व आत्मनिर्भर भारत को मिलेगी मजबूती। दिलचस्प बात यह है कि यह डील ऐसे समय पर हुई है जब केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने सी प्लेन और एम्फीबियन एयरक्राफ्ट के स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देने की बात कही है। बजट में सी प्लेन VGF स्कीम लाने का भी ऐलान किया गया है, जिससे इनके ऑपरेशन को सपोर्ट मिलेगा। यह समझौता मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम है, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लोकल मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा। AI के अनुसार पहला एयरक्राफ्ट 18 से 24 महीनों में भारत पहुंचेगा। अपोजी भारत में AI के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने की योजना बना रही है। देश में फिलहाल कोई स्वदेशी एम्फीबियन एयरक्राफ्ट निर्माता नहीं है। इस मामले में ज्यादातर आयात पर निर्भरता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और निवेश की कमी के कारण यह सेक्टर पिछड़ा हुआ है। इस समझौते से भारत की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। स्थानीय निर्माण से लागत कम होगी और MRO सुविधाओं से मेंटेनेंस आसान बनेगा। रक्षा क्षेत्र में इस समझौते से आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और सिविल एविएशन में रीजनल रूट्स जैसे मुंबई से गोवा या कोलकाता से अंडमान तेजी से विकसित होंगे। क्यों माना जा रहा है इसे गेम चेंजर? इस पूरे समझौते को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि यह भारत की डिफेंस और सिविल एविएशन ज़रूरतों को एक साथ पूरा करता है। यह एयरक्राफ्ट पानी और ज़मीन दोनों से ऑपरेट कर सकता है, जिससे यह भारतीय सशस्त्र बलों की ज़रूरतों के लिए काफ़ी उपयोगी बन जाता है। साथ ही कंपनी मिलिट्री वर्जन के लिए पूरे सिस्टम्स इंटीग्रेशन की सुविधा भी दे रही है। सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करता है। सिविल एविएशन की बात करें तो अल्बाट्रॉस 2.0 में 28 यात्री या 4.5 टन कार्गो ले जाने की क्षमता है। इस वजह से यह द्वीपों, तटों और दूर दराज इलाकों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फ्री कनेक्टिविटी देता है, जो सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी योजनाओं का अहम हिस्सा है। इसके अलावा भारत को एम्फीबियन एविएशन का ग्लोबल हब बनाने की दिशा में ले जाता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई एम्फीबियन एयरक्राफ्ट डील को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें, ताकि भारत के रक्षा क्षेत्र से जुड़े नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।